हेलो दोस्तों, आपको रॉयल राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला गया 2024 का सांसे रोक देने वाला एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। दोस्तों 2024 के सबसे रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार संजू सैमसन राजस्थान रॉयल के सामने फाड़ू प्लस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बेंगलुरु की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेस इस कंधों ने अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बेंगलुरु की इस खतरनाक फॉर्म में चल रहे ओपनिंग जोड़ी में मैदान में उतरते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खासकर गजब के फॉर्म में चल रहे विराट कोहली इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेस ने टेस्ट बोल्ट रोमन पॉवेल क्या तो कैच आउट कर दिया। बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेस ने 14 गेंदों के अंदर 17 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के कप्तान आउट हो जाने के बाद अब कैमरन ग्रीन को मैदान में भेजा गया और उतरते ही दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली तैयार नहीं थे। विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए ऐसा देखकर लग रहा था कि विराट कोहली नया इतिहास रचने वाले रहे। इस मैदान में उतरे विराट कोहली यहां बल्लेबाजी देखकर राजस्थान की गेंदबाजी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर कप्तान संजू सैमसन ने अपने सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को गेंद की कमाई। यजुवेंद्र चहल ने आते ही मुकाबले में सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया। सेट हो चुके विराट कोहली के डाउन परेरा किया तो कैच आउट कर दिया। विराट कोहली ने 24 गेंदों के अंदर 33 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जल्दी आउट हो जाने पूरे मैदान में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा बड़ा विकेट गिरा चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के इन फॉर्म बल्लेबाज रजत पाटीदार मैदान में उतरे। यहाँ सेट हो चुके रजत पाटीदार कैमरन ग्रीन। फिर यहाँ रजत पाटीदार कैमरन ग्रीन इस जोड़ी में अपनी टीम को रन बनाने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और इसे एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ी मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खासकर कैमरन ग्रीन मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी पर आए विराट कोहली ने यजुवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में कैमरन ग्रीन चौका लगाकर शानदार अपनी टीम को मुकाबले में वापसी करवाई। रजत पाटीदार उनके मजबूती में खड़े थे, लेकिन पारी के 13वें ओवर में इस मुकाबले में गेंदबाजी पर साबित होने वाले मुकाबले में राजस्थान के अनुभवी गेंदबाज रवि चहल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन रोमन पावेल क्या तो कैच आउट कर दिया गया। कैमरन के इस मुकाबले के अंदर 21 गेंदों के अंदर 27 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्र चहल अश्विन यहाँ पर बेंगलुरु की ओपनिंग विस्फोट ओपनिंग में ग्लेन मैक्सवेल रविचंद्र अश्विन ने ध्रुव जैल किया तो कैच आउट कर दिया गया। ग्लेन मैक्सवेल मुकाबले में बिना खाता खोले अपनी टीम को और ग्लेन मैक्सवेल यजुवेंद्र चहल ध्रुव जैल किया तो कैच आउट करेगा। ग्लेन मैक्सवेल मुकाबले में अपना खाता खोल नहीं पाए। बेंगलुरु की बहुत बड़ी मुश्किल में रविचंद्र चहल इस ओवर में मुकाबला पलट दिया और अब बल्लेबाजी के लिए महिपाल लोमर मैदान में उतरे और सेट हो चुके रजत पाटीदार महिपाल लोमर फिर यहाँ हाथ में खोलना शुरू कर दिए। बेंगलुरु रन की गति रुकने को नहीं दिया और रजत पाटीदार फिर यहाँ महत्वपूर्ण अपनी पारी को के लिए खेल रहे। तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान रजत पाटीदार रियान परिया के हाथों कैच आउट कर दिया गया। 22 गेंदों के अंदर 34 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान के खतरनाक गेंदबाजी पर हैरान बेंगलुरु की परेशानी सबसे ज़्यादा थी और यहाँ अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में भेजे उतरे। दिनेश कार्तिक महिपाल लोमर के एक बार अपनी टीम को लिए महत्वपूर्ण रन बनाना शुरू कर दिया। महिपाल रोमल में लगातार बड़े शौकने देखने को मिल रहे थे, लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में आवेश खान को इस ओवर में दिनेश कार्तिक यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया गया। दिनेश कार्तिक 13 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। आवेश खान एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर साझेदारी को छोड़कर बेंगलुरु की टीम के लिए बैकफुट पर धकेल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए स्पिन मैदान में उतरे और यहाँ आवेश खान में इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके महिपाल लोमर में पावल गया तो कैच आउट कर दिया गया और महिपाल लोमर ने 17 गेंदों के अंदर 32 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आखिरी ओवर में आखिरी विकेट गिरने के बाद में बल्लेबाजी में आए करण शर्मा स्पिन के कुछ बड़े शॉट खेल रहे थे। इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 172 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान की टीम की आगे रखा और बाद में 172 रनों का सबसे बड़ा विशाल लक्ष्य का पीछा करना। राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और टॉस कैमेडोर के हाथों इस एलिमिनेटर मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन बेंगलुरु की इस गेंदबाजी में शुरुआती में राजस्थान में ओपनिंग जोड़ी में बांध रखा था और ज़्यादा रन बनाने वाले मौके को नहीं दिया। वजह से राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी में इसी वजह से दबाव में राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी में इसी के बीच में दारी पर तीसरे ओवर में यशस्वी दयाल विकेट मौका नहीं बनाया और यशस्वी कैमरन ग्रीन गंवाने के यशस्वी जायसवाल और में यशस्वी दयाल के 4 चौके लगाकर वही अगले ओवर में मोहम्मद सिराज में कॉलर कैमेडोर लगातार 2 चौके लगा दिए। यशस्वी जायसवाल अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल कैमेडोर एक आसान कैच छोड़ दिया और बेंगलुरु की खराब फील्डिंग की वजह से राजस्थान के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को जीवन
दान मिल चुका था। यशस्वी जायसवाल जीवन कॉमर कैमडोर में अपनी टीम में 40 रनों तो पहुंचा है, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई लोग संग सेट हो चुके। कैमडोर क्लीन बोल्ड कर दिया। कैमडोर 15 गेंदों के अंदर 22 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी साधारण टूटने में अब बाद में कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी कर आए। संजू सैमसन ने आते ही शानदार अपना खाता खोला और यही रात बेंगलुरु की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और यशस्वी जायसवाल सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। ये इस बार राजस्थान में कप्तान संजू सैमसन सेट हो चुके। यशस्वी जायसवाल एक ही महत्वपूर्ण साझा बनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु की गेंदबाजी में इस आर के पार मुकाबले में किसी हाल में राजस्थान की बल्लेबाजी को हराना चाहता। ऐसा कर गेंदबाजी में आई कैमरन ग्रीन बेंगलुरु की सबसे ज़्यादा खतरा बन चुके। यशस्वी जायसवाल दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कर दिया गया। जायसवाल ने 23 गेंदों के अंदर 45 रन बनाकर शानदार पारी को खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल पर सबसे बड़ा विकेट मिला और बेंगलुरु की टीम ने सफलता में, लेकिन गेंदबाजी पर आए गर्व के फॉर्म में चल रहे रेयान पराग अब तभी दूसरे ओवर पर सेट हो चुके। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, करण शर्मा, दिनेश कार्तिक स्पिन आउट कर दिया गया। कप्तान संजू के मुकाबले में 13 गेंदों के अंदर 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम की मुकाबले में वापसी कर ली थी। राजस्थान की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान में ध्रुव जैल उतरे हुए, लेकिन दूसरे चरण पर शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआती ओवरों में फिर एक बार राजस्थान की टीम के लिए बन रही थी, लेकिन तभी फिटनेस मनाने वाले विराट कोहली शानदार के तो लगाकर ध्रुव जैल के हाथों कैच आउट कर दिया। जैल 8 गेंदों के अंदर रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली इस फील्डिंग की पूरी बेंगलुरु की टीम फिर एक बार अलग ऊर्जा बढ़ दी बल्लेबाजी के लिए। रेयान पराग मायरे मैदान में उतरे। धीरे धीरे बेंगलुरु की इस गेंदबाजी में मुकाबले में अपनी टीम की खींचने लगी और दबाव में लगातार राजस्थान की बल्लेबाजी में बढ़ने लगा, क्योंकि अब आखिरी 5 गेंदों के ओवरों के अंदर जीत के लिए 47 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन इसी पारी के में सवा ओवर डालने आए कैमरन ग्रीन। इसी ओवर में सिमरन हिट मायर रेयान पराग से मिलकर चौका 2 शानदार लगाते हुए ओवर में 17 रन बना लिए। राजस्थान की बल्लेबाजी ने ओवर में मुकाबला में पलट दिया और आखिरी के ओवरों के अंदर राजस्थान को मात्र 30 रन चाहिए थे। पारी का सवा ओवर डालने यश दयाल डालने आए, लेकिन यश दयाल सिमरन के मार 2 चौके लगाकर दिए। इसी ओवर में राजस्थान की टीम ने 11 रन मिल गए और आखिरी 3 ओवरों के अंदर राजस्थान को चाहिए थे 19 रनों की ज़रूरत थी। बेंगलुरु की टीम ने इस साल उम्मीदें अब ख़त्म होने लगी और लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज सेट हो चुके। रेयान पराग क्लीन बोल्ड कर दिया गया। रेयान पराग ने मुकाबले के अंदर 26 गेंदों के अंदर 36 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज जी दूसरे तौर पर सेट हो चुके। हैमिल्टन किया तो कैच आउट कर दिया गया। 14 गेंदों के अंदर 26 रन बनाकर आउट हो गए और इसी ओवर में मोहम्मद सिराज रन जिससे वजह से आखिरी ओवर में राजस्थान की जीत के लिए 13 रन चाहिए थी और बेंगलुरु की उम्मीद में निराशा मुकाबले में आखिरी ओवरों के अंदर 13 रन की जीत थी और उसी के अगले ओवर में गेंदबाजी फिनिशिंग ओवर में नए बल्लेबाज लगातार